हेलो दोस्तों, मैं पुनीत उमराव आपका उमराव एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये आज हमारी एसएससी जेईई की टाइम एंड वर्क की दूसरी क्लास है, जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और उनको सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं हमारे यहाँ पहला क्वेश्चन जो है क्या दिया गया है। कह रहा है ए किसी कार्य को 48 मिनट में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 60 मिनट में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ कार्य करें तो उन्हें कितना समय लगेगा। कह रहा है ए किसी कार्य को 48 मिनट में पूरा करता है। तो हमने लिखा कि ए जो है किसी कार्य को 48 मिनट में क्या कर देता है, कंप्लीट कर देता है, तथा जो बी व्यक्ति है तो वो उसी कार्य को 60 मिनट में कंप्लीट कर पाता है। अब जब ए 48 मिनट में करता है, बी उसी कार्य को 60 मिनट में करता है, तो कार्य हमें जब नहीं मालूम होता तो हमने आपको पहली क्लास में बताया था कि इन दोनों का हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम। अब 48 और 60 का एलसीएम ले लें, या 48 या 60 से कोई ऐसी संख्या जो दोनों से क्या हो जाए, कट हो जाए। तो 48 और 60 से 240 क्या हो रही है, कट हो रही है। अगर आपको इस तरीके से नहीं आ रहा तो आप एलसीएम लेकर के उनका कार्य निकाल सकते हैं। अब जब 48 घंटे में 48 मिनट में वो 240 कुर्सियां बनाता है, कौन, ए, तो एक मिनट में कितनी कुर्सियां बनाएगा। तो हम 240 में 48 से कर दें डिवाइड। जब डिवाइड कर देंगे तो 48 मतलब 5। एक मिनट में कितनी कुर्सी बनाएगा, 5 कुर्सियां बना देगा, कौन, ए। और जो बी है वो 60 मिनट में 240 कुर्सियां बनाता है, तो एक मिनट में वो कितनी कुर्सियां बनाएगा उसको देखते हैं। तो हमारा कितनी कुर्सियां, 6 चौक 24 मतलब 4 कुर्सियां बना देगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि दोनों मिल करके काम करें तो वो टोटल काम जो है 240 कुर्सी बनाने का वो कितने समय में बना डालेंगे, यही तो कह रहा है। तो जब एक मिनट में ए 5 कुर्सियां बनाता है और बी जो है 4 कुर्सियां बनाता है, तो इसका मतलब दोनों, मतलब ए प्लस बी मिल करके एक मिनट में कितनी कुर्सियां बनाएंगे। तो ए बनाता है एक मिनट में 5 और बी बनाता है 4। इसका मतलब दोनों मिलकर के बनाएंगे 9 कुर्सियां। जब दोनों मिलके 9 कुर्सियां बनाते हैं तो हमको कुर्सियां कितनी बनानी थी, 240। तो टोटल वर्क क्या है, 240 कुर्सियों का बनाने का है। और एक मिनट में दोनों मिलकर के 9 कुर्सियां क्या कर देते हैं, बना देते हैं। अब हम क्या करें, इनको क्या कर दें, 9 से डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18 और 9 तिरका 27। मतलब कि 9 तिरका ज्यादा हो रहा है, तो 9 दूनी 18 2 और 9 दूनी 18 जब हमने भाग दिया 240 में तो आया कितना, 9 दूनी 18, 18 24 में घटाया तो आया 6 और यहाँ से आया 0। तो कितना, न 6 का 54, मतलब कि यहाँ पे 54। तो हमारा जो शेष फल आएगा वो कितना आ जाएगा, वो हमारा आ जाएगा 6। इसका मतलब आया कितना, 26 करेक्ट। और रिमाइंडर आपका आया 6 बटे कितना, 9। इतने समय में क्या कर देगा, कार्य पूरा कर देंगे ए और बी मिलकर के। लेकिन ऑप्शन में हमारा ये आंसर नहीं दिया गया है। इसका मतलब जो इसको अगर हम काटें तो ये 2 से 3 से कट रहा है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 26 करेक्ट। 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, मतलब इतना। अब आंसर नहीं मिल रहा तो 26, तो ये हमारा पूरा मिनट आ गया, क्या आ गया, मिनट। तो मतलब 26 मिनट और 2/3 मतलब 2 मिनट का तिहाई भाग। तो 2 मिनट में कितने सेकेंड, तो हमारे 2 मिनट में आ जाएगा कितना, 60 से अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो 120 सेकेंड आ गया। और 3 से क्या कर दें, कैंसिल कर दें, तो 3 चको 12 मतलब 40 सेकेंड। मतलब
26 मिनट 40 सेकंड में ये 240 कुर्सियां क्या कर देंगे, बना देंगे दोनों मिलकर के। तो इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। 26 मिनट 40 सेकंड जो ऑप्शन नंबर ए वो हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है उसको सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन जो हमारा क्या कह रहा है उसको समझेंगे। दूसरा कह रहा है कि ए किसी कार्य को 20 दिन में और बी अकेला उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। कार्य वही है, तो ए व्यक्ति जो है वो उसे 20 दिन में कंप्लीट कर देता है और बी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में कर पाता है, 30 दिन में कर सकता है। तो वे दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर देंगे। अब देखिए वो कार्य जो था तो ए 20 दिन में कर सकता था, बी जो है 30 दिन में कर सकता था। अकेले की बात की जा रही है, लेकिन कह रहा है कि दोनों अगर ए और बी मिल करके कार्य को करें तो कितने समय में कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि ए किसी कार्य को 20 दिन में, तो मतलब ए जो है कोई कार्य है जिसे कितने दिन में कर सकता है, 20 दिन में कर सकता है। और जो बी है उसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है, 30 दिन में कर सकता है। अब जब बी जो है 30 दिन में कर सकता है और ए 20 दिन में कर सकता है, तो कार्य क्या है, कार्य क्या है, हमने आपको बताया कि इनका दोनों को क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। या तो कोई ऐसी डिजिट जो दोनों से क्या हो रही हो, कट हो रही हो। तो देखिए 20 और 30, 20 से आप देखिए 20 जो है 60, 60 20 से भी कट रहा है और 30 से भी कट रहा है। तो इसका मतलब हमने ले लिया 60, मतलब दोनों 60 कुर्सियों का बनाने का कार्य है जो ए 20 दिन में कंप्लीट कर पाता है और बी जो है वो 30 दिन में कंप्लीट कर पाता है। तो इसका मतलब एक दिन में ए कितनी कुर्सियां बनाता होगा और बी कितनी बनाता होगा। तो बी ए जो है 20 दिन में 60 कुर्सियां बनाता है, तो एक कुर्सी, तो इसका मतलब 20 से इसमें क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो 20 टाइम्स 60, इसका मतलब ए जो है एक दिन में 3 कुर्सियां बनाता है और जो बी है, बी 30 दिन में 60 कुर्सियां बनाता है। तो एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा। तो 30 से हम 60 में क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो 30 दुनाई 60, मतलब जो बी है वो एक दिन में 2 कुर्सियां बनाता होगा। जब भी 2 कुर्सियां बनाता है और ए 3 कुर्सियां बनाता है, अगर दोनों को हम क्या कर दें, ऐड कर दें, तो एक दिन में दोनों मिलकर के कितनी कुर्सियां बनाते हैं, 5 कुर्सियां बनाते हैं। अब जब 5 कुर्सियां दोनों मिल के बनाते हैं एक दिन में, एक दिन में 5 कुर्सियां बनाते हैं दोनों मिलकर के, तो टोटल कार्य क्या है, 60 कुर्सियों का बनाने का। तो मतलब 60 कुर्सियां बनाना है और दोनों मिलकर के कितने दिन में बना देंगे। तो एक दिन में वो जब 5 कुर्सियां बनाते हैं तो इसका मतलब 60 कुर्सियां कितने दिन में बनाएंगे, 5 से काट दीजिए तो 5 से 12 बार जाएगा। तो इसका मतलब 12 दिन में वो 60 कुर्सियां ए और बी मिलकर के क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। इसका मतलब 12 दिन जो है वो दोनों को 60 कुर्सियों बनाने में समय लगेगा। 60 कुर्सी बनाने में ए और बी को कितना समय लगेगा, 12 दिन का समय लगेगा। कितने दिन का, 12 दिन का। 12 दिन में ए और बी दोनों मिलकर के 60 कुर्सियां क्या कर देंगे, बना देंगे। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी दिया गया है वो क्या है, करेक्ट है, क्योंकि 12 दिन में ए और बी 60 कुर्सी बनाने का कार्य कंप्लीट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है क्वेश्चन में ए बी सी क्रमशः 12, 16 और 24 दिनों में अकेले किसी कार्य को कर सकते हैं। कह रहा है कोई एक कार्य है जो ए 12 दिन में, मतलब ए 12 दिन में, बी 16 दिन में, सी 24 दिनों में ही अकेले उस कार्य को कर सकते हैं।
जो कार्य होगा तो ए उसको कितने दिन में कर देता है, 12 दिन में कर देता है, और बी जो है उसी कार्य को 16 दिन में कर पाता है, और सी जो है 24 दिन में कंप्लीट कर देता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि वे एक साथ करें, मतलब कौन, ए बी सी एक साथ कार्य को करें तो कितने समय में कर लेंगे, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो देखिए कह रहा है ए किसी कार्य को, ए जो है किसी कार्य को कह रहा है 12 दिन में, और बी जो है उसी कार्य को कह रहा है 16 दिन में, और सी जो है उसी कार्य को कितने दिन में, 24 दिन में कर पाता है। अब जब 24 दिन में कर पाता है तो कार्य क्या है, कार्य आपका क्या है, उसके लिए आपको क्या लेना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है। तो कार्य जो है ऐसी डिजिट लेते हैं जो तीनों से क्या हो जाए, कट जाए, या तो हम एलसीएम ले लेते हैं। तो देखिए, तो बड़ी वाली संख्या से देख लेते हैं कौन सी डिजिट कट रही है, 24 गुना 48। आप देख लो जो 24 है वो 16 से नहीं कट रहा था, इसलिए हमने 24 गुना 48 लिया, और 48 जो है 12 से भी कट रहा है, 16 से भी कट रहा है, और 24 से भी कट रहा है। इसका मतलब कार्य क्या होगा, 48 कुर्सियां बनाने का कार्य दिया गया होगा, जो कि ए है 48 कुर्सियां 12 दिन में बना देता है, और बी जो है 16 दिन में बना पाता है, और सी है 24 दिन में बना पाता है। तो ए अगर एक दिन की बात करें तो ए कितनी कुर्सियां एक दिन में बनाता होगा, वो हम निकाल लेते हैं। तो देखिए ए जो है 12 दिन में 48 कुर्सियां बनाता है, तो एक दिन कम के लिए निकालना है, तो मतलब इसमें क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो 12 दूनी 24, 12 36, 48, मतलब एक दिन में ए जो है 4 कुर्सियां बनाता है, और जो बी है 16 दिन में 48 कुर्सियां बनाता था। तो एक दिन में कितनी बनाता होगा, 16 दूनी 32, 16 से 48, मतलब एक दिन में वो 3 कुर्सियां बनाता होगा। और जो सी है वो कह रहा है कि 24 दिन में 48 कुर्सियां बनाता है, तो इसका मतलब एक दिन में कितनी बनाता होगा, 24 गुना 48, मतलब जो सी है वो 2 कुर्सी एक दिन में बनाता होगा। अब बात कर रहा है कि अगर वो तीनों एक साथ कार्य करें, कौन, ए बी और सी, तो कितने दिनों में कार्य कर लेंगे। जब तीनों अगर मिल जाएंगे तो एक दिन में कितनी कुर्सी बना लेंगे, जब ए एक दिन में 4 बनाता है, बी 3 बनाता है, और सी 2 बनाता है, इसका मतलब तीनों जब मिलेंगे, कौन, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिल जाएंगे, तो 4 3 7 8 1 9, 9 कुर्सी एक दिन में क्या कर देंगे, बना देंगे। जब 9 कुर्सी एक दिन में बना देंगे तो टोटल कुर्सियां बनानी कितनी है, 48, तो 48 बटे कितना कर दें, 9 कर दें। अब जब 9 कर दिया तो अब 48 बटे 9 दिन में वो क्या कर देंगे, कार्य को कर देंगे, लेकिन ऑप्शन में हमारा ये नहीं दिया गया, तो इसका मतलब इनको काट दें। 3 से काटा तो 3 एक अन्नम 3, और 6 18, और 3 त्रिका 9, इसका मतलब 16 बटे 3 दिन में वो कार्य को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया वो हमारा क्या है, करेक्ट दिया गया है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उसमें क्या पूछा जा रहा है, उसको सॉल्व करेंगे। कह रहा है ए एक कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में कर सकता है, और बी कार्य का 2/3 भाग 10 दिन में कर सकता है। तो कह रहा है ए और बी दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने समय में करेंगे, ये क्वेश्चन में हमारा क्या दिया गया है। कह रहा है कि ए जो है एक कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में कर सकता है। तो कोई कार्य है, मान लीजिए कि ये हमारा एक क्या है, कार्य है, तो कह रहा है 1/3, मतलब कि ये कह रहा है ए कितना कार्य करने में, ये मतलब एक पार्ट है, ये दूसरा और तीसरा। जब ए पार्ट करने में वो
5 दिन का समय ले रहा है। तो कार्य कितना है, 3 भाग बनेंगे। तो इसका मतलब एक भाग कार्य करने में 5 दिन का समय लगा, तो दूसरा भी करने में कितना समय लगेगा, 5 दिन लगेगा। और तीसरा भी भाग करने में कितना समय लगेगा, 5 दिन लगेगा। इसका मतलब टोटल दिन में कितना समय लग जाएगा कार्य में, 15 दिन का। क्यों, आप देखिए, तो हमारा निकल के आ गया कि एक कार्य को कितने दिन में कर सकता है, 15 दिन में कर सकता है। वह इसका मतलब क्या, 1/3 गुणे 5 करेंगे तो आंसर नहीं। इसका मतलब क्या, उल्टा कर दे, जो हमको क्या दिया गया, कार्य दिया जाए उसको क्या कर दे, उल्टा कर दे। तो 3/1 और जो समय दिया जाए कि कितने दिन में करता है, तो उसका क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे। तो हमको टोटल कार्य कितने दिन में करेगा वो मिल जाएगा। इसी तरीके जैसे बी है, कह रहा है 2/3। 2/3 का मतलब हम क्या कर ले, भाग उल्टा कर ले। तो 3 कितना हो जाएगा, 2। जो हमको क्या दिया जाए, कार्य का भाग दिया जाए, उसका क्या कर लेते, उल्टा कर लेते, और जितने दिन में कर लेता है उससे क्या कर देते, मल्टीप्लाई। तो क्या किया, 2 5 6 10, 5 से 15, मतलब दोनों 15-15 दिन में कार्य को क्या कर लेते हैं, खत्म कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, क्वेश्चन में हम पूरे कार्य का समय निकाल सकते हैं। जैसे कि कहा कि एक भाग 1/3 भाग जो है 5 दिन में कर सकता है, तो इसका मतलब ए जो है पूरा कार्य कितने दिन में कर सकता है। इसके लिए निकालने के लिए मेथड है कि जो भाग दिया जाए उसको क्या कर दें, उल्टा कर दें, और जितना समय दिया जाए उससे क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। तो हमको पूरा कार्य में लगा समय मिल जाता है। तो मतलब ए जो है किसी कार्य को कितने दिन में करता है, 15 दिन में। और बी जो कह रहा है उसका 2/3 भाग, तो 2/3 को हम क्या कर दें, उल्टा कर दें। तो हमारा हो जाएगा 3/2 गुणे कितना, 10 दिन में कर पाता है। तो 2 5 से 10, 5 से 15, मतलब 15 दिन में भी कौन कर सकता है, बी कर सकता है। जब दोनों 15-15 दिन में कर सकते हैं, तो इसका मतलब एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं, कितना आ जाएगा, 15। अब ए एक दिन में कितना करता है, ए एक दिन में एक कुर्सी बनाता है, और बी भी एक दिन में कितनी कुर्सी बनाता है, एक दिन में। तो कह रहा है दोनों मिलके, इसका मतलब क्या, टोटल कार्य कितना है, 15, और ए एक दिन में एक बनाता है और बी भी एक दिन में एक बनाता है। 2 से कैंसिल कर दिया तो कितना आ जाएगा, 7 सही 1/2 दिन आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। केवल बस इतना ध्यान देना है कि जब भी आपको बटे में दे दिया जाए, तो जो भाग होता है कि कितना कार्य का भाग कर सकता है वो कितने दिन में, तो दिया गया जो भाग होता है उसको क्या कर दे, उल्टा कर दे, और जितने समय में दिया गया है उससे क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे। तो पूरा कार्य कितने दिन में कर सकेगा वो हमको क्या मिल जाए, वो हमको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा कि एक कितने दिन में पूरा कार्य कर सकता है। केवल इतना ध्यान रखना है कि जो हमको दिया जाए कि 1/3 भाग 5 दिन में कर सकता है, तो जो भाग दिया रहता है उसको हम क्या कर दें, उल्टा कर दे, 3/1, और जो जितने समय में करता है उससे क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे। तो हमारा क्या मिल जाता है, हमारा मिल जाता है कि उस कार्य को एक कितने दिनों में पूरा कर सकता है। बस इतना ध्यान रखना है और हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखेंगे, नेक्स्ट नंबर में क्या दिया जा रहा है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। मतलब अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए और बी मिलकर के दे दिया गया कि ए और बी कितने समय में इस कार्य को कर सकते हैं। अभी तक पूछता था, अब क्वेश्चन में दे दिया गया है कि ए और बी दोनों मिल करके किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी जब दोनों मिलकर किसी कार्य को कर रहे हैं तो कितने दिन में, 10 दिन में कर डालते हैं। और कह रहा है ए अकेला उस कार्य को 30 दिन में, और ए उसी कार्य को 30 दिन में अकेला कर पाता है।
तो कह रहा है बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। तो देखिए अब कार्य क्या है, कार्य हमारा जो है हम निकाल सकते हैं। तो 30 देखिए 30 से भी कट जाता है 10 से, इसका मतलब एलसीएम जो हमारा होगा कितना होगा 30 होगा। मतलब 30 कुर्सियां बनानी है जो ए और बी दोनों मिलकर के 10 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। और जब ए अकेला करता है तो 30 दिन लगाता है 30 कुर्सी बनाने में। इसका मतलब ए और बी जब 30 कुर्सी बनाने का कार्य करते हैं तो इसका मतलब दोनों मिलकर के कितना करते हैं एक दिन में, 10 से हमने 30 में डिवाइड किया तो इसका मतलब दोनों मिलकर के 3 कुर्सियां बनाते हैं एक दिन में। और जो ए है वो एक दिन में कितनी बनाएगा, तो 30 में 30 से भाग देंगे तो मतलब ए जो है एक दिन में एक कुर्सी बनाता है। अब जब ए और बी दोनों मिलके 3 कुर्सियां एक दिन में बनाते हैं और जब हमको ये पता चल गया कि एक दिन में ए एक कुर्सी बनाता है तो इसका मतलब बी जो होगा वो कितनी कुर्सी बनाता होगा, एक तो ए बनाता होगा और बाकी जो बची 2 वो क्या करता होगा, बी बनाता होगा। कौन बनाता होगा, बी बनाता होगा। तो इसका मतलब बी जो है एक दिन में कितनी कुर्सी बनाता होगा, अगर नहीं कर पाए तो सॉल्व करके देख सकते हैं। ए प्लस बी बराबर कितना, कह रहा है कि दोनों मिलके एक दिन में 3 कुर्सी बनाते हैं तो ए जब एक बनाता है तो प्लस बी बराबर कितना 3, तो बी बराबर कितना आ जाएगा 3 माइनस 1 बराबर कितना 2। मतलब जो बी है एक दिन में कितनी 2 कुर्सियां बनाता है। तो कह रहा है कि बी अकेला कार्य को कितने समय में कर सकता है, तो कार्य जो है हमारा 30 कुर्सियां बनाने का है। जब बी एक दिन में 2 कुर्सी बनाता है तो 30 कुर्सियां आराम से वो 15 दिन में क्या कर देगा, बना देगा। इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है वो क्या दिया गया है, करेक्ट दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे उसको समझेंगे। कह रहा है क्वेश्चन में छोटू व नीतू एक खेत को 4 दिन में जोत सकते हैं। छोटू व नीतू दोनों मिलकर के एक खेत को कितने दिन में कंप्लीट कर देते हैं, जोत करके 4 दिन में कर देते हैं। लेकिन फिर क्या कहा जा रहा है, नीतू अकेला उसी खेत को 6 दिनों में जोत लेता है। कौन, नीतू अगर अकेला उस खेत को जोतता है तो 6 दिन में क्या कर देता है, कंप्लीट कर देता है जोत करके। तो कह रहा है छोटू उस खेत को अकेला कितने दिनों में जोत लेगा। सेम क्वेश्चन है जैसे पहले हमने किया था। कह रहा है छोटू व नीतू, मतलब छोटू मतलब सी, छोटू को सी से डिनोट किया और नीतू कह रहा है दोनों मिलकर के, कह रहा है किसी खेत को 4 दिन में क्या कर देते हैं, जोत देते हैं। और कह रहा है नीतू मतलब एन जो है वो कितने दिन में, 6 दिन में खेत को क्या कर देता है, अकेले जोत देता है। तो कह रहे छोटू उस खेत को अकेला कितने दिनों में जोत लेगा। तो इसका मतलब कार्य हमको नहीं मालूम कितना है, तो समझ लीजिए कि दोनों कार्य क्या है, दोनों का कार्य क्या है 12, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 12, दोनों से क्या हो रहा है, कट रहा है। इसका मतलब 12 कुर्सियां बनाने का कार्य है। हम जब भी देखेंगे कार्य हम कुर्सियों में लेंगे जिससे हमको आसानी से समझ में आ जाएगा। मतलब कि छोटू और नीतू जो है 4 दिन में 12 कुर्सियां बनाती हैं और जो नीतू है वो अकेली कितने दिन में, 6 दिन में बनाती है 12 कुर्सियां। तो कह रहा है छोटू अकेले कितने दिन में बनाएगा। तो छोटू और नीतू की बात करें तो एक दिन में कितनी कुर्सियां बनाती होंगी, तो 4 से हमने डिवाइड कर दिया तो 4 से 12, मतलब छोटू और नीतू दोनों मिलकर के एक दिन में 3 कुर्सियां बनाती हैं। तो नीतू अकेले, तो नीतू अकेले तो इसका मतलब अकेले जब वो कितने दिन में करती है, 6 दिन में कर देती है। तो इसका मतलब वो एक दिन में कितना करेगी, 6 दूनी 12, इसका मतलब नीतू जो है अकेले एक दिन में 2 कुर्सियां बनाती होगी। तो कह रहा है कि
छोटू अकेले कितने दिन में बनाएगी। इसका मतलब जब नीतू एक दिन में 2 बनाती है तो इसका मतलब छोटू और नीतू जो है दोनों एक दिन में कितने बनाती हैं, 3 बनाती हैं। तो इसका मतलब जब नीतू 2 बना रहे तो इसका मतलब 3 में 2 कार्य तो कौन कर रहा है, नीतू कर रहा है। इसका मतलब छोटू जो है एक कार्य कर रहा होगा, मतलब एक कुर्सी बनाने का कार्य कर रहा होगा। इसका मतलब अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो आप क्या करेंगे, सी प्लस एन बराबर कितना 3। अब कह रहा है नीतू कितना दिया गया है 2, तो इसका मतलब नीतू के स्थान पे 2 रख लेंगे बराबर 3। तो C बराबर कितना हो जाएगा, 3 माइनस 2 बराबर छोटू का कार्य आ जाएगा 1। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब छोटू जो है एक दिन में कितना कार्य करता है, एक कुर्सी बनाने का कार्य करता है। तो इसका मतलब टोटल कार्य कितने दिन में करेगा, जब टोटल कार्य है हमारा 12 कुर्सियां बनाने का और छोटू एक दिन में एक बनाता है, तो इसका मतलब 12 कुर्सियां वो 12 दिन में क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है ए बी और सी मिलकर एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब देखिए इसमें 3 व्यक्तियों की बात की जा रही है कि ए बी और सी तीनों मिलकर के किसी कार्य को कह रहा है 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला उसे 12 दिन में कर सकता है और बी अकेला 18 दिन में कर सकता है। तो सी अकेला कितने दिन में करेगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो देखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा है ए बी सी, तो मतलब ए प्लस बी प्लस सी, मतलब तीनों मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं और ए अकेला उसी कार्य को अकेला कितने दिन में, 12 दिन में कर सकता है और बी जो है अकेला उसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है। तो कह रहे सी कितने दिन में करेगा, तो कार्य पहले हम क्या करें, पता करें। तो कार्य जब हम पता करेंगे तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम लेंगे तो कार्य कितना आ जाएगा, देखिए 36 जो है 6 से भी कट रहा है, 12 से भी कट रहा है, 18 से भी कट रहा है, तो मतलब एलसीएम जो कार्य होगा हमारा कितना होगा, 36 होगा। अब एक दिन में कितना कार्य करते आए, एक दिन में ए बी सी तीनों कितना कार्य करते हैं, ये हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसका मतलब एक दिन में जब 6 दिन में तीनों मिलके 36 कुर्सियां बनाते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे, तो 6 से हम 36 में क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो 6 छरंग 36। इसका मतलब तीनों मिलके एक दिन में 6 कुर्सियां बनाते हैं। और एक ही बात करें तो कह रहा है 36 कुर्सियां वो 12 दिन में अकेले बना डालता है। तो इसका मतलब ए एक दिन में कितना करता होगा, तो 12 से 36 में डिवाइड कर दे तो कितना आ जाएगा, 12 दूनी 24, 12 36, मतलब जो ए है वो एक दिन में 3 कुर्सियां बनाता है। और बात करें बी की, तो 18 दिन में 36 कुर्सियां बनाता है, तो एक दिन में 18 दूनी 36, इसका मतलब 2 कुर्सियां बनाता होगा। अब बात क्या कह रहा है, कह रहा है सी अकेला कितने दिन में करेगा। तो पहले हमको ये निकालना होगा कि सी एक दिन में कितना कार्य करता है, यही तो निकालना होगा। तो देखिए अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6, एक दिन में 6 कार्य करते हैं, तो ए कह रहा है एक दिन में कितना करता है, 3 करता है और बी कितना करता है, 2 करता है। बचा कौन, सी बराबर 6। आप जब दोनों मिलके 5 कर रहे हैं तो इसका मतलब तीनों मिलके 6 कर रहे थे और 2 मिलके 5 कर रहे हैं, तो इसका मतलब सी जो है कितना कर रहा होगा, 1 कर रहा होगा। 3 2 5 प्लस सी बराबर 6, मतलब सी बराबर कितना आ गया, 6 माइनस 5 बराबर 1। मतलब सी जो है एक दिन में एक कार्य कर रहा है, कितना कर रहा है, एक कार्य कर रहा है एक दिन में। तो कह रहा है कि सी अकेले कितने दिन में करेगा, तो जब सी एक कुर्सी एक दिन में बनाता है तो इसका मतलब वो 36 कुर्सियां कितने दिन में बनाएगा, एक से डिवाइड करेंगे तो 36 दिन में करेगा। सी जो है
36 कुर्सियां बनाने का कार्य 36 दिन में क्या कर देगा, कंप्लीट कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट में क्या कह रहा है। तो दोस्तों ये हमारी आज की दूसरी क्लास थी। आज की क्लास को यहीं पे संपन्न करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन जो वर्क एंड टाइम से बनते हैं उनको समझेंगे और सॉल्व करेंगे। क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।